कहते हैं कि इंसान और जानवर के अंदर सिर्फ सोच का फर्क होता है। दरअसल जब इंसान कोई काम करता है तो उसे पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कोई भाई है कौन बहन है, किसके साथ क्या करना है क्या नहीं करना है। जबकि जानवर में यह समझ विकसित नहीं हो पाई और उसे यह पता ही नहीं होता वो किसके साथ क्या कर रहा है, सामने वाला कौन है, अच्छा क्या है बुरा क्या है, भाई कौन है बहन कौन है। इसलिए इंसान और जानवरों में सोच को देखते हुए उनमें फर्क महसूस किया जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है। देखने में तो वो इंसान जैसे लगते हैं लेकिन काम उनके जानवरों जैसे थे। उन्होंने बिल्कुल सोचा नहीं समझा नहीं कि वो जो करने जा रहे हैं वो वाकई गलत होता है। गाड़ी 7 घंटे तक लगातार हाईवे पर दौड़ती रहती है। उसमें जो लड़की बैठी हुई थी वो लगातार चीख रही थी, चिल्ला रही थी और उस चीख और चिल्लाने की आवाजों को बंद करने के लिए, शांत करने के लिए गाड़ी के अंदर साउंड बहुत तेजी के साथ बजा दी जाता है ताकि चीखों की आवाज इस साउंड में दब जाए। हालांकि क्राइम को कितनी भी शातिर तरीके से क्यों ना किया जाए, क्राइम कभी छिपता नहीं है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल, मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की और इसी का एक थाना लगता है वजीरगंज। दरअसल घटना तो 5 दिसंबर 2023 की है, लेकिन उस लड़की ने अपने परिवार वालों को समय पर नहीं बताया और समय पर ना बताने की वजह से ही 1-2 दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और 10 दिसंबर 2023 को वो लड़की अपने परिवार के साथ थाने पहुंच जाती है वजीरगंज। थाने जाने के बाद उसके ऊपर जो आप बीती हुई थी, जब उसने उस कहानी को बयां किया तो उस लड़की का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। दरअसल वो लड़की बताती है कि वो एक शहर के नामी गिरामी कॉलेज में पढ़ती है। उसकी उम्र लगभग 19 साल के आसपास है। उसके पिता पीसीएस अधिकारी हैं जिनकी पोस्टिंग लखनऊ के अंदर ही है। वो लड़की केजीएमयू जो कि एक मेडिकल कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज में एक मानसिक चिकित्सालय है, वहां पर वो कई महीने से लगातार जाया करती थी ताकि अपने दिमाग का इलाज करा सके। इसलिए उस लड़की के साथ कुछ दिक्कत, कुछ स्ट्रेस था। उस स्ट्रेस को ही खत्म करने के लिए वो केजीएमयू में जाया करती थी। और एक दिन यानी कि 5 दिसंबर 2023 को जब वो डॉक्टर के पास जाती है, उसका अपॉइंटमेंट था, तो अपॉइंटमेंट के बाद वो जैसे केजीएमयू से बाहर निकलती है, बाहर निकलने के बाद एक चाय की टपरी होती है। चाय की टपरी पर बैठकर वो अक्सर चाय पिया करती थी, क्योंकि कई बार ऐसा होता था जब वो वक्त से पहले उस मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाया करती थी, वक्त बिताने के लिए उसे अपना कहीं ना कहीं वो खड़ी हो जाया करती थी या बैठ जाया करती थी। इसलिए चाय की टपरी पर आना जाना होता था। चाय की टपरी चलाने वाला कोई और नहीं, जिसका नाम होता है सत्यम मिश्रा। सत्यम मिश्रा से बोली कि भैया चाय बना दो, और चाय बनाने के लिए जैसे ही वो लड़का लग जाता है तभी वो कहती है कि भैया मेरा जो मोबाइल है ना वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो चुका है, क्या घर वालों के हो सकता है कि फोन आ रहा होगा, घर वाले ऐसा ना हो परेशान हो, क्या आप मेरा फोन चार्जिंग पे लगा सकते हो। उसने कहा कि दीदी कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है, आप मुझे अपना मोबाइल दीजिए, सामने जो ये एम्बुलेंस खड़ी हुई है इस एम्बुलेंस में मैं तुम्हारा मोबाइल लगा देता हूं और वो चार्ज हो जाएगा। जितनी देर आप चाय पियोगी इतनी देर में काफी हद तक मोबाइल चार्ज हो सकता है, किसी का फोन आएगा तो आप उसे रिसीव कर लेना, बाकी घर जाके कर लेना। उस लड़की को तसल्ली हुई क्योंकि वो कई महीने से यहां आ रही थी और जब भी आती थी तो वो यहां आकर सत्यम के पास आकर चाय पी लिया करती थी। और ठीक वैसे ही होता है, वो लड़का उस लड़की को लेकर पास में ही खड़ी हुई एम्बुलेंस के पास जाता है और पास जाने के बाद उस मोबाइल को चार्जिंग पर लगा देता है। अब मोबाइल चार्जिंग पर लगा हुआ था। उस लड़की ने उस लड़के से कहा कि भैया एक चाय और बना दो, काफी थोड़ा टाइम लग जाएगा, इतनी देर मेरा मोबाइल भी चार्ज हो जाएगा और मेरे जो ड्राइवर है वो ड्राइवर गाड़ी लेके आता ही होगा, मैं उसके साथ आराम से निकल जाऊंगी। उस लड़की ने बस इतना कहा और चाय पीने लग जाती है। जब चाय पीने लग जाती है उसने कहा कि भैया चाय तो पी लिए, अब मेरा मोबाइल वापस दिलवा दो। अब उस लड़के यानी कि लड़के ने, जिसका नाम सत्यम होता है, उस सत्यम ने उस लड़की को ले जाने के बाद एम्बुलेंस के पास जाता है तो एम्बुलेंस अपनी जगह पर नहीं थी, वहां से जा चुकी थी। जैसे एम्बुलेंस जाती है तो उसने कहा कि मोबाइल भी उस एम्बुलेंस के साथ चला गया है। अब उस एम्बुलेंस वाले संपर्क करने की कोशिश की, एम्बुलेंस वाले से कहा कि तुम कहां हो और तुम्हारी एम्बुलेंस के अंदर मोबाइल लगा हुआ था, कम से कम उस मोबाइल को तो देके चले जाते। तो जैसे ही उसको मोबाइल के बारे में पता चलता है, कहता है कि तुम परेशान मत हो, मोबाइल बिल्कुल ठीक है, सही सलामत है, दीदी से कहना कि वो परेशान ना हो और मैं फिलहाल डोलीगंज के अंदर हूं, आप आओ और आकर मोबाइल लेकर यहां से चले जाओ। अब जैसे ही वो लड़का उस लड़की को लेकर यहां से डोलीगंज पहुंचता है और डोलीगंज जाने के बाद पता चलता है कि अब डोलीगंज में नहीं है एम्बुलेंस वहां से जा चुकी थी। वहां पर लेकिन एक और लड़का मिलता है और वो लड़का वो कुछ देर पहले अभी इस सत्यम की चाय के दुकान पे ही चाय पी रहा था। उस लड़के को देखकर उस लड़की ने कहा कि ये भैया तो अभी चाय के दुकान पर थे। कहता है कि हाँ मेरे दोस्त है चाय की दुकान पर, ये भी थोड़ा परेशान हो गया था आपके मोबाइल को लेके, लेकिन आप परेशान मत हो। अब इस एम्बुलेंस वाले से फिर पूछा कि एम्बुलेंस कहां पर है, तो कहता है कि एम्बुलेंस अब आईटी चौराहे के पास पहुंच चुकी है, इसलिए अब तुम्हारा मोबाइल आईटी चौराहे के पास है, परेशान मत हो। और इसी बीच में एक वैगनार कार आती है। वैगनार कार में उस लड़की को बिठाया जाता है और कहा जाता है कि आईटी चौराहे तक चलते हैं और वहां चलने के बाद तुम्हारा मोबाइल तुम्हें मिल जाएगा,
परेशान मत हो, अब तो वैसे भी मोबाइल तुम्हारा काफी हद तक चार्ज हो गया होगा। अब गाड़ी के अंदर 3 लोग बैठ जाते हैं, एक लड़का जिसका नाम सत्यम होता है, दूसरा लड़का जिसका नाम असलम होता है जो कि बाजार खाला एक जगह लगती है वहां का रहने वाला होता है, और तीसरा लड़का जो भी कार लेकर आया था इसका नाम मोहम्मद सुहेल जो कि बाजार खाला का ही रहने वाला होता है। 3 लड़के एक लड़की अब आईटी चौराहे की तरफ चल देते हैं, लेकिन जैसे ही आईटी चौराहे की तरफ जाते हैं वहां जाकर देखते हैं तो वहां एम्बुलेंस खड़ी हुई नहीं थी। अब एम्बुलेंस जब नहीं थी तो लड़की थोड़ा परेशान हो जाती है, वो अभी तक समझ नहीं पा रही थी और उन्होंने कहा कि वो बाराबंकी की जो रास्ता है, रोड है, वो एम्बुलेंस उधर की तरफ गई है, चलो उधर की तरफ चलते हैं। अब वो अपनी वैगनार कार लेके उन 3 लड़कों के साथ वो लड़की चली जाती है उस बाराबंकी की तरफ। वहां पे एक सफेदाबाद एक जगह लगती है। अब काफी वक्त हो चुका था, यानी कि 1-2 घंटे बीत चुके थे और उस लड़की को भूख जैसी लग रही थी। तभी सत्यम ने कहा कि अगर दीदी आपको परेशानी ना हो, आपको कोई ऐतराज ना हो, तो क्या आप कुछ खा सकते हो, थोड़ा खा लो, हो सकता है तसल्ली हो जाए, उसके बाद फिर मोबाइल भी आपका जल्दी मिल जाएगा। अब उस लड़की को ढाबे पर लेके जाते हैं, वहां जाने के बाद खाना होने लग जाता है। खाना लगता है तो खाना खाते खाते अब उस लड़की को वो वापस कार में लेके आते हैं, और जैसे कार में लाते हैं तो उस लड़की को खाने खाने के बाद अब उसकी हालत पहले जैसी नहीं थी, बल्कि उसे ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे नींद आ रही है। यानी कि उस लड़की को खाने के साथ कुछ पीने की ऐसी चीज दे दी थी जिसमें नशीला पदार्थ मिला हुआ था, और नशीला पदार्थ मिलते ही उस लड़की की अब हालत अब पहले जैसी नहीं थी, वो काबू में आराम से आ सकती थी। तभी उन लड़कों ने उस लड़की के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। उस लड़की ने विरोध करना शुरू किया। जैसे ही उस लड़की ने विरोध किया, उन्होंने शीशे ऊपर चढ़ाए। अब ये गाड़ी जब कहते हैं कि शीशे बिल्कुल चढ़ जाते हैं ऊपर तक, तब गाड़ी पूरी तरह से साउंड प्रूफ हो जाती है, उसमें से आवाज बाहर की तरफ उतनी मात्रा में नहीं जाती जितनी जा सकती थी। लेकिन इसी बीच में उन्होंने कहा कि इसकी आवाज को दबाने के लिए उन्होंने उस गाड़ी में जो साउंड लगा हुआ था, उस साउंड में कुछ तेज आवाज में गाने सुनने शुरू कर दिए, और वो हाईवे पे गाड़ी चलना शुरू हो जाती है। जैसे ही हाईवे पे गाड़ी चल रही थी, लगातार चलते चलते इन्होंने इस लड़की को बारी बारी से उसके साथ गंदा काम करना शुरू कर दिया, बलात्कार करना शुरू कर दिया, और जब तक उनका मन नहीं भरा। बताया जाता है कि लगभग 6 से 7 घंटे तक वो गाड़ी हाईवे पर चलती रहती है, और उनका जब जितना मन कर रहा था उसके शरीर से वो उतना ही खेल रहे थे, उसके साथ वो उतनी ही बदतमीजी कर रहे थे। तभी उस लड़की को 7-8 घंटे के बाद मुंशी लाल एक जगह है, वहां पर उसे छोड़ जाते हैं। वो लड़की अपने वहां से सीधा अपनी सहेली के पास जाती है। वो समझ नहीं पा रही थी, जब उसे होश आता है कि उसके साथ क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। उस लड़की ने अपनी सहेली से बताई। सहेली ने कहा कि अगर ये बात लोगों को पता चलती है, परिवार वालों को पता चलती है, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाएगी, समस्या हो जाएगी। इसके बाद वो लड़की जो अपना घर होता है, इस लड़के के घर एक शहर का विभूति खंड गोमती नगर इलाका है, जो शहर का सबसे पौष इलाका है। वहां पर ज्यादातर अधिकारी ही रहते हैं। वो अपने घर जाती है, लेकिन माँ इस लड़की की परेशानी, इस दिक्कत को समझ जाती है। माँ बार बार पूछ रही थी, बेटा तुम्हारे साथ क्या हुआ है, तुम थोड़ा दिक्कत में लग रही हो, परेशानी में लग रही हो। उस लड़की ने बार बार बहाने बनाना शुरू कर दिया, लेकिन जब वक्त बीत रहा था तब जाकर लड़की टूटती है और अपनी समस्या बयां करती है। कहती है कि माँ, मेरे साथ गंदा और घिनौना कृत्य हुआ है। मेरे साथ KGMU जो मेडिकल कॉलेज है, उसके सामने जो चाय की टपरी लगाता है, सत्यम नाम का एक लड़का, जिसके पास पहले भी कई बार गई है, उसके दोस्तों ने और उसने मिलकर उसके साथ गंदा और घिनौना कृत्य किया है। 10 दिसंबर 2023 को जब ये थाने में जाते हैं, थाने में जाने के बाद अपनी समस्या बताते हैं। पुलिस इस मामले को बहुत गंभीरता से लेती है, और गंभीरता से लेने के बाद उस सत्यम को भी, साथी जो उसके साथी होते हैं मोहम्मद सुहेल और मोहम्मद असलम, इनको भी गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद फिर वो कहानी बयां करते हैं। मोबाइल चार्जिंग का बहाना करके जिस तरह से उन्होंने इस लड़की के साथ बलात्कार किया, उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य किया, इससे पूरे लखनऊ शहर में हड़कंप मच जाता है कि उस लड़की की हल्की सी मदद के बहाने कितना गलत काम उसके साथ किया है। पुलिस ने गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया और उस लड़की को मेडिकल परीक्षण कराया गया। साथ ही इस घटना से उस लड़की के दिमाग पे पहले से ही असर था, और भी ज्यादा असर होने लगता है। उस लड़की को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। शायद बताया जाता है कि 10-11 तारीख तक उसका लगातार इलाज चलता रहा था, ताकि डॉक्टर उसकी काउंसलिंग करके उसे तसल्ली दे सकें, जो हुआ है उसे भुलाने की कोशिश कर सकें। पता नहीं भविष्य में इस दृश्य को, इस बुरे सपने को कभी भूल पाएगी या नहीं भूल पाएगी। लेकिन उन लड़कों को सजा दिलाने के लिए पुलिस ने ये ठानी है कि कम से कम समय में चार्जशीट लगाकर अदालत भेजी जाएगी। साथ ही उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की कोशिश की जाएगी, ताकि समाज में एक मैसेज जा सके, एक संदेश जा सके कि बुरे काम का बुरा नतीजा होता है। अब चाहे वो कोई भी हो, उस लड़की को के साथ जो भी हुआ है वो वाकई बहुत भयानक है, बहुत बुरा है। दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है, आपको बताना है कि कम से कम घर हो, परिवार हो, दोस्त हो, रिश्तेदार हो,
कहीं भी हो, खासकर लड़कियों के लिए, कि हर किसी के साथ वो एकदम से खुल के व्यवहार ना करें। साथ ही उन्हें गुड टच बैड टच के बारे में पता होना चाहिए। साथ ही उन्हें अच्छे और बुरे की भी समझ होनी चाहिए, किसके साथ जा रहे हैं किसके साथ नहीं जा रहे हैं। जब उन्होंने एम्बुलेंस में मोबाइल लगाया था तो उस लड़की की जिम्मेदारी बनती थी कि कुछ ही देर की बात थी, वो अपने ड्राइवर का इंतजार कर रही थी। ड्राइवर आता, अपने घर जाकर मोबाइल चार्ज कर सकती थी, लेकिन एक अनजाने व्यक्ति पर इतना विश्वास किया और उस अनजाने व्यक्ति ने उसकी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए तार-तार कर दिया। दोस्तों, आज इटावा के रहने वाले सौरभ कुमार हैं, साथ ही मजहर खान हैं। आज इनका जन्मदिन है। इनको जन्मदिन की ढेरों सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत मुबारकबाद। साथ ही कुछ लोगों ने नाम लेने की अपील की है, जिसमें अभिषेक जादौन है, सुरेंद्र सिंह, रोहित सैनी, मुकेश कुमार, जफर खान, राकेश तंवर, शिवकेश, संतोष चौहान, हमीर सिंह, सम्मी अली, राजीव सिंह, आनंद शर्मा। आप सब लोग अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।